नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के जीके के सार संग्रह के बुक से भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान में से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग अनुच्छेद 85 के अंतर्गत विषय से संबंधित था। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? 2 बार यह प्रश्न रिपीट हो गया है। केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था और अनुच्छेद 85 के तहत यह लाया गया था। सरकारिया आयोग भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों को। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची 1992 में पंचायती राज अधिनियम में जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना के लिए निश्चित किया गया है। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार बाध्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था में प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इसी के अनुसार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित सत्ता कौन सी है? यानी कौन निलंबित कर सकता है मूल अधिकारों को? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है।
ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन 1951 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962 में। 1962 में बनाया गया था। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों जो पांडिचेरी ये सारे जगह को पुर्तगालियों ने कब्जा में किया गया था, उसे पुर्तगालियों से छीनकर भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था संविधान में सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का यह कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के अनुमति के बिना। राज्यपाल जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। 6 माह में 1 बार, यानी वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उन्हें कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है? 6 महीना। अगर कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री बन गए हैं तो 6 महीने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों को भेजता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शकर्ता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? उत्तर प्रदेश का। 31 राज्यसभा में 31 सदस्य अकेले उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं या भाग लेते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? अनुच्छेद 149 में वर्णित है। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में वर्णित है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। पांडिचेरी और अंडमान निकोबार में राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितने सीट निर्धारित है? बिहार के लोकसभा में 40 तथा राज्यसभा में 16 सीट निर्धारित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? 3। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वायन होते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के क में निहित है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किनके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकता है, उसमें कोई भी अनुमोदन नहीं कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अभी 25 हो गई है। एक और इसमें जोड़ दीजिए, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है 2023 के अनुसार। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा 2023 के आंकड़े के अनुसार, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य बना है तब से। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता का क्या होगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा।
भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए। किसी भारत के शासन अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि हासिल कर सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक गैर कानूनी मौलिक अधिकार घोषित किया गया। उस समय से संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। आगे देखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के 1 में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के प्रेरणा पर आधारित है भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है संसद का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 यह सलाह देता है कि राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों का गठन करें। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी वियर ने कहा था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? फिलीपींस में है, मनीला शहर में। फिलीपींस की राजधानी मनीला शहर में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। बियर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी से। काले धन की निकासी से बियर बॉन्ड स्कीम का संबंध है। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। मौद्रिक नीति से संबंधित है ब्याज दर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निहित अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सा है? इंटक है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंटक है।
किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्लेमिटो सुधार के अंतर्गत जाति, धर्म आदि के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में वर्णित है। सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में और 1866 में। 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायालय क्षेत्र से पृथक किया गया था, यानी बाहर किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से के बात वर्णित है। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राजसूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है संविधान के संरक्षक के रूप में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम है नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा। वो भी राज्यसभा के सदस्य 2/3 सदस्यों के बहुमत मिल जाने पर राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होने के लिए कम से कम 10% लोकसभा में सीट होना चाहिए विपक्षी दल का। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई थी। या उसी दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संबोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया था? 1976 में।
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त किए हुए थे? बीबी गिरी ने प्राप्त किए हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिला राजस्थान में किए थे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। लोकसभा भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है भारत की लोकसभा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन। 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा में चुने गए सदस्यों के द्वारा उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है। क्या संघ शासित क्षेत्र में भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। संघ शासित क्षेत्र भी यानी टेरिटरी स्टेट भी राज्यसभा में अपना सदस्य चुनकर भेजती है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देशी नरेशों को प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था? 26वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा के गठन किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी संसद में। संवैधानिक संशोधन के लिए यानी संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ यानी रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा।
गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 में। 1987 के पहले गोवा पुर्तगालियों पर कब्जा में था। तो 1987 में भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। महापौर कहते हैं नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को, जिसे मेयर भी बोला जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में 8 राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? 95। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी कारखाने या खानों में जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है 368 में। यानी 368 संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? अनुच्छेद 123 में। 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में यह प्रस्ताव पेश किया गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में किया गया है।
किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर में, राजस्थान में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में कही गई है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। किसके अनुसार? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य को स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत या इंडिया? भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन से भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। किसी भी संसद का सदस्य न हो, सदन का सदस्य न हो, तब भी वह सदस्यता बिना भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है उसे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ा के निर्णय का अधिकार दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। संविधान सभा को मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को वर्णित किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा में। संविधान सभा ने। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार है। दल बदल से
संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष या सभापति का अंतिम निर्णय होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न विभागों में कार्यों का बंटवारा करता है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर महालेखा परीक्षक का वेतन होता है। देश में केवल 2 संघ राज क्षेत्र में विधानसभाएं हैं। वे संघ राज क्षेत्र कौन कौन है? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे संघ शासित राज्य हैं जहां पर राज्य क्षेत्रों में भी विधानसभाएं हैं, यानी वहाँ पर विधानसभाएं भी हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितने महिलाओं को नामजद करता है? मात्र 2 महिलाओं को। 2 महिलाओं को नामजद कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालात श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र। गणतंत्र में यह प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। भारतीय संविधान की सर्वोच्च प्रकृति क्या है? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियाँ या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव का क्या कहा जाता था? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उससे क्या कहते हैं? अधिकार पृष्ठता। अधिकार पृष्ठता कहा जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। बीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? पंचायती राज्य संस्थाओं में 29 विषय का प्रावधान किया गया है 11वीं अनुसूची के अनुसार। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है भारत संघ के राष्ट्रपति। किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह पारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में।
1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक से संविधान सभा में। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उस अपने राज्य में पंचायत का चुनाव का निर्णय करे। तो धन्यवाद दोस्तों।